भड़वा गिल्ड्स और उनकी झाटू टीम को गांड फटी की हालत में हेल्प दी जाती है। दर्शकों से अनुरोध है कि अपने अंदर के कीड़े को शांत रखें और इन स्टंट को ना करें, नहीं तो आपकी आंट और कांड दोनों टूट सकते हैं। मैं हूं भड़वा गिरिल। इस पराठों के साथ तो मजा आ जाएगा ये दही खाकर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने लौड़े और हवस को कैसे रोक सकते हैं। आज मैं आया हूं दिल्ली के जैपनीज पार्क में। मैं तमाम हफ्सी दरिंदों का सामना करते हुए उन जगह पर भी जिंदा रहूंगा जहां लन खुजाने और धुन बजाए बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते। यहाँ पर तो पराठों का पेड़ है। ये जरूर हरियाणा और रोहतक के ड्राइवर होंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एक बंदी ने अपने बंदे को देने से मना कर दिया, जिसके कारण उसके बंदे ने दर्जनों बार मुक्की मारकर आत्महत्या कर ली। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। अगर आपकी नजर हटी तो समझो कि आपकी गांड फटी। सर, ये तो सांप की स्किन लग रही है। अभी ये सांप की स्किन नहीं चूतिए, ये तो एक कॉन्डम है जो कि एक नर मादा की लेने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इस तरह की कॉन्डम अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बहुत कम और जैपनीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए इसको रख लेते हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ एक दिन में औसतन 70 से 80% कपल आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लेने में कामयाब हो पाते हैं। मुझे जल्द ही यहाँ पे कुछ खाने और पीने को ढूंढना होगा। भूख और प्यास के मारे मेरा गला और मेरी गांठ दोनों सूखी जा रही है। तो चलिए यहाँ कुछ पहले खाने को ढूंढते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो पराठों का पेड़ है। इसका स्वाद भी काफी अच्छा है। आज तो मेरी दावत आई है, चलिए इनको तोड़ लेते हैं। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगर इन पराठों के साथ अचार या दही जैसा कुछ हो जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। अरे ये क्या, ये देखिए मुझे क्या मिला है इधर, मैन फोर्स की दही। आज तो मेरी दावत होने वाली है। इस पराठों के साथ तो मजा आ जाएगा ये दही खाकर। चलिए खाकर दिखाते हैं इसका स्वाद कैसा है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब इसको हम खा के दिखाते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। पराठा खाने से पहले हम इसका ये वाला जला हुआ पार्ट निकाल लेते हैं। अगर इसको हम खाएंगे तो हम इससे बीमार भी पड़ सकते हैं। ये हमने साइड कर दिया। चलिए अब इसको खाते हैं और बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद बड़ा ही मुठैले पदार्थ की तरह है, बिल्कुल ही स्वादहीन और कड़वा है, लेकिन ये विटामिन से भरा हुआ है। ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट है। मुझे तो अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब हम बचपन में घर पे अकेले हुआ करते थे और मम्मी घर पे नहीं होती थी, तो हम ऐसे ही दही निकाल कर खाया करते थे। चलो मेरा पेट तो भर गया है, अब चलते हैं आगे की ओर। प्यास भी बहुत लग रही है, चलिए पानी ढूंढते हैं। अब मैं बहुत थक चुका हूं और मेरा गला सूख रहा है। पानी 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 पिला दीजिए। हट भोसड़ी के। पानी पानी। इसका स्वाद बड़ा ही नमकीन और कड़वा है। तेरी माँ की चू।
ये साले गरीब लोग सब जगह गंद मचा रखा है। चलिए चलते हैं यहाँ से। रात काफी ज्यादा हो चुकी है और डर के मारे मेरी गांड फटी जा रही है, क्योंकि ये इलाका जंगली इंसानों से भरा हुआ है। Yes, come on, come on, come on, come on, come on. सुना आपने? यहाँ कोई किसी की दुग्गी मार रहा है। इससे पहले मेरी गांड पे बात आ जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। आज जापानीज में मेरा दूसरा दिन है और किसी भी हालत में मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। मुझे पता है कि ये इलाका अश्लीलताओं से भरा हुआ है। अगर मुझे यहाँ कोई इंसानी बस्ती के कोई स्रोत मिल जाए तो मुझे इस इलाके से निकलने में आसानी होगी। चलिए ढूंढते हैं ऐसा कुछ नदी या कुछ इंसानी स्रोत। अरे ये देखिए, मुझे यहाँ पर क्या मिला है। इंसानी कपड़ा, इसको ब्रा कहते हैं, जो कि एक मादा नर को रिझाने और अपने सामान को बचाने के लिए पहनती है। इसका मतलब यही आसपास कहीं खुदाई चल रही है। ये स्टैंड मैंने ज़ेप्टो से मंगाया है और इस ब्रा को हम स्टैंड पर बांधेंगे और हवा में लहराएंगे। ये जिस भी लड़की की ब्रा होगी वो इसको लेने जरूर आएगी और उसके सहारे हम बाहर पहुंच जाएंगे। तो चलिए पहले इस ब्रा को बांध लेते हैं। इसको हमें बहुत टाइट से बांधना होगा ताकि ये नीचे ना गिरे। इसको एकदम ऐसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये खुले ना। तो चलिए अब ये तैयार है। जब मैं ऐसी भी कहीं भी जगह फंसता हूं तो मैंने बहुत सी ब्राओं को बांधा है। तो चलिए अब ये तैयार है। बहुत बढ़िया, कोई ना कोई तो आएगा ही इस ब्रा को लेने। तो चलिए चलते हैं। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं। हमें इनकी मालकी मिल चुकी है। मैं तो चला अपने घर। हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि लड़की और किस्मत साली कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। चलिए बाय।